केवल और केवल भारत में एक ही नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। इस नदी की परिक्रमा की जाती है। गंगा जी ज्ञानदायिनी, यमुना जी प्रेमदायिनी। आपने देखा होगा यमुना जी के तट पर भगवान कृष्ण रास लीला, गोपियों की लीला आदि सब प्रेम का आदान प्रदान यमुना जी के तट पर हुआ। गंगा जी ज्ञानदायिनी, वहाँ पर कई ऐसे ज्ञानवान संत हो गए जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा अपने ही स्वरूप में स्थिति को प्राप्त किया। गंगा ज्ञानदायिनी, यमुना प्रेमदायिनी और नर्मदा जी भक्तिदायिनी है। हम बहुत छोटे थे तब की बात बताते हैं कि जब हमारा कभी भी नर्मदा जी के तट पर जाना होता था तो हर तट से भजन कीर्तन की आवाज़ आती थी। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कहीं से ये आवाज़ आती, कहीं से ओम जय जगदीश हरे, कहीं से ये आवाज़ आती, कहीं से आवाज़ आती नारायण 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 हरि हरि, नारायण 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 हरि हरि। हर तट से कोई न कोई संकीर्तन की आवाज़ सुनाई देती थी। अब प्रायः ये सब विधि विधान और भक्ति कम हो गई है। कलयुग में बुद्धि की प्रधानता अधिक हो गई है, धन की मटेरियलिस्टिक जगत को अधिक प्राधान्यता है, भक्ति को प्राधान्यता कम है। और इसीलिए ही आज के समय में अशांति बढ़ी है, तलाक बढ़े हैं, बेचैनियाँ परेशानियाँ और क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं कलयुग में, क्योंकि भक्ति कम हो गई है। और नर्मदा जी के तट की महिमा, नर्मदा जी की महिमा को हम क्या वर्णन करें। एक बहुत सिद्ध महापुरुष, उन्होंने मुझसे कहा कि नर्मदा जो कभी मरी नहीं है, प्रलय काल में भी जिसका कभी अंत नहीं हुआ, उसका नाम नर्मदा है। ये वैसी की वैसी बनी रही, इसीलिए इसका नाम नर्मदा है। आज भी इसके तट पर 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाती है। एक वर्ष में असंख्य भक्त इसकी यात्रा पर निकलते हैं। कोई अमरकंटक से शुरू करता है, कोई कहीं से उठाता है, अमरकंटक से जल भरना होता है और पूरा उत्तर तट को पूरी करके दक्षिण तट पूरा करके फिर अमरकंटक पर ही उस व्रत को छोड़ा जाता है। नर्मदा परिक्रमा के भी कई नियम हैं। कुछ लोग तो नंगे पांव चलते हैं, पैदल चलते हैं, कुछ लोग सामान कम से कम, क्योंकि इतना पैदल यात्रा करना, कहीं पर भोजन मिलता है, कहीं पर केवल चाय भर पीकर रहना पड़ता है। पर जितने भी भक्तों से हम मिले उन सब ने एक साथ एक ही आवाज़ में कहा है कि हम जो कोई इच्छा करते हैं नर्मदा जी पूरी करती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम बहुत अलग सी खाने की कोई ऐसी इच्छा कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे नर्मदा जी के तट पर आपको लगभग सीधे साधे गांव ऐसे मिलेंगे कि जो ज़्यादा भरे पूरे नहीं हैं। गुजरात तो फिर भी बहुत अच्छा है, एमपी में बहुत दरिद्रता है, लोग अपने खाने का भोजन भी उपलब्ध पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो परिक्रमावासी तो 100 150 की तादाद में चलते हैं एक दिन में, कभी 45, कभी 100, कभी 150। पर फिर भी वो कहते हैं कि इसी तट पर हमने ऐसी भक्ति देखी है कि अगर एक घर में 5 लोग हैं और 10 रोटियां बनाई है, और अगर 10 परिक्रमावासी आएंगे तो वो कहेंगे कि हम लोग 1/4 की टुकड़े टुकड़े में भोजन आप भी कर लो, हम भी कर लेते हैं, और उसी से हमको तृप्ति मिल जाती है। मैया की कृपा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैया से प्रार्थना करने पर प्राप्त नहीं होती। ऐसे कईयों के अनुभव है। केवल लौकिक जगत की नहीं, आध्यात्मिक जगत की भक्ति कहो, ईश्वर की प्रीति कहो और ऐश्वर्य कहो, जो कुछ भी नर्मदा मैया से मांगा जाता है वो अवश्य पूरा होता है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। वो जो संत थे, वो सिद्ध संत थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मार्कंडे, आपने सुना होगा, मार्कंडे चिरंजीवी हैं जिन्होंने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ये मंत्र जिन ऋषियों ने जगत को दिया उनका नाम था मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि कलयुग में चिरंजीवी माने जाते हैं। आज भी, तब से लेकर आज भी वो सतत परिक्रमा में है। अभी भी उस सिद्ध महापुरुष ने कहा था कि करोड़ों वर्षों से यहाँ पर भक्त, सिद्ध, संत, योगी, तपस्वी आज भी करमंडल से करमंडल सटाए हुए बैठे हैं। अगर तिल का दाना गिर जाए तो वो भी उनके करमंडल में गिरेगा। इतने सिद्ध इस तट पर उपलब्ध है आज भी। जो सिद्ध महापुरुष हैं, हमें अनुभव हुए हैं, इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं, जो लोग आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं, जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी ईश्वर के प्रति रुचि है, जिनको थोड़ी बहुत भी परमात्मा का लगाव है, उन्हें लगता है कि एक बार भी अगर विचार आता है कि संसार में कोई सार नहीं है, पूरे जीवन काल में आखिर हम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अगर एक बार भी किसी को विचार आता है और शांति के साथ अगर इस तट पर बैठा जाए और उस रुचि के साथ बैठा जाए, तो आज भी अद्भुत शक्तियों का अनुभव यहाँ पर होता है। हमें हुआ है, इसीलिए हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर होता है।